हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज़ सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे 15 जुलाई के जो मार्केट ओपन होगा, 15 जुलाई को क्या करेगा। और आपको 11 जुलाई को ही बोल दिए थे कि बैंक निफ्टी का जो है ये 4 लेवल आपका कैसे इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट होगा 12 जुलाई के लिए। तो आपको बोले थे मार्केट जब भी इस लाइन के ऊपर, ये जो रेड कलर का लाइन है, इस लाइन के ऊपर जब भी ओपन हो, यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो आपको यहाँ का वेट कर लेना है। दूसरा आपका यहाँ या इस जगह का वेट करना है। क्यों इस जगह का वेट करना था? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पुट राइटर बहुत अधिक मात्रा में बैठा हुआ था 52,000 पे। ठीक है, 52,000 पे बैठा हुआ था पुट राइटर बहुत अधिक मात्रा में। तो यहाँ से तो मार्केट को बहुत अधिक नीचे नहीं आने दिया। ठीक है, और ये जो लेवल आपको बताए थे 51,957 का लेवल, ये जो लाइन देख रहे हैं ग्रीन कलर का, यहाँ पे भी पुट राइटर बहुत अधिक मात्रा में था, ये दोनों लाइन पे। तो ऐसे हुआ मार्केट जो ओपन हो करके नीचे आया, इस लाइन तक आया, यहाँ पे, यहाँ से बोले थे कि आपको डाउन साइड में नहीं जाना चाहिए था। वैसा ही किया है मार्केट, यहाँ से अप साइड ही गया, ऊपर ही रहा है मार्केट। और ऊपर कहाँ तक बोले थे आपको रुकने के लिए? ये एक 52,500 का लेवल था, इस लेवल तक, और 52,593 का लेवल तक। आप देख लीजिए कि 52,593 और 52,500 का लेवल में मार्केट बहुत देर तक रुका है। क्या किया है? बहुत देर तक रुका है। जैसे ये 52,500 का ब्रेकडाउन आया तो मार्केट देखिए कितना नीचे आ गया। तो देखिए लेवल जो बता रहे हैं ये ऐसे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लेवल बताने के पीछे बहुत सारा चीज को देखा जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है, कैसे रहेगा, और किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉल राइटर है और पुट राइटर है, मार्केट कहां से मूव दे सकता है, कहां से नहीं दे सकता है। तो इन सारा चीजों को रिलेट करके जो है आप लोगों को लेवल दिखाते हैं, लेवल बताते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अब जो है 15 जुलाई को मार्केट ओपन होगा, हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस जगह पे कि मार्केट में क्या है कि आज जो है यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे 52,500 पे कितना कॉल राइटर है? तो 31 लाख है, और पुट राइटर कितना है? 19 लाख है। ठीक है, और इस जगह पे देखिएगा 52,000 स्ट्राइक प्राइस पे तो 13 लाख है कौन? कॉल राइटर, और पुट राइटर है 30 लाख। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इस जगह पे जो देख रहे हैं, ये 52,500 का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे 31 लाख है कौन? कॉल राइटर, और 19 लाख है पुट राइटर। तो जाहिर सी बात है कॉल राइटर अधिक मात्रा में है, पुट राइटर कम है, तो चलेगा किसका? कॉल राइटर का चलेगा। किसका चलेगा? कॉल राइटर का चलेगा। तो मार्केट यहां से क्या करेगा? यहां से गिरेगा, अर्थात एक बार तो गिर चुका है, अब दूसरे बार जो है, अब ये देखना है हम लोगों को कि अब किस स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर अच्छा खासा मात्रा में है। तो अब देख लीजिए कि ये 52,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 52,000 का स्ट्राइक प्राइस पे 13 लाख है कॉल राइटर, 13 लाख कॉल राइटर है, और कितना है? 30 लाख है पुट राइटर। 30 लाख कौन है? पुट राइटर। तो आपका क्या होगा यहाँ जब पुट राइटर कितना हुआ? 30 लाख हुआ, तो चलेगा किसका? जाहिर सी बात है ज्यादा यहाँ पे कौन है? पुट राइटर है, 30 लाख है, तो पुट राइटर का ही चलेगा। जब मार्केट या तो गैप डाउन ओपनिंग हो, या मार्केट इस जगह तक आए, या इस जगह से ओपनिंग हो, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए 52,500 पे। ठीक है, 52,500 पे वेट कर लेना चाहिए। यहां से जब मार्केट निकलेगा, यहां से जब मूव देगा, तो आपका मूव कहां तक फिर मिल सकता है? 52,500 यहां तक मूव मिल सकता है। और ऊपर जब देखिएगा, ऊपर भी आपका ऐसा नहीं है कि ऊपर भी पुट राइटर है बैठा हुआ, कम मात्रा में ऊपर पुट राइटर है, बहुत कम है। कॉल राइटर ऊपर भरा पड़ा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मार्केट? जो है इस जगह तक आएगा, इस जगह तक आएगा। ये किस स्ट्राइक प्राइस का है जहां पे कॉल राइटर बैठा हुआ? यहाँ देखिए 53,000 तक मार्केट को आने के लिए अभी सोचना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है सभी दिन एक समान मूव रहता नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाए, इस जगह तक ही आए,
थोड़ा सा ऊपर जा सकता है यहाँ तक, लेकिन जा नहीं पाएगा। अगर गैप अप, इनकेस गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको इस जगह तक बैठना चाहिए 53,000 तक गैप अप ओपनिंग होने पे। ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, तो आप कहां तक बैठेंगे, यहां तक वेट कर लेंगे, इस जगह तक 52,000 तक यहां तक वेट करेंगे। और यहां तक जब आएगा मार्केट, यहां पे कुछ देर रुक जाए तो आपको अपसाइड में देखना है। जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो तो आपको कहां तक देखना है, कहां तक कुछ नहीं करना है। गैप अप ओपनिंग अगर बीच से इधर कहीं होता है, इस जगह पे कहीं, तो आपको 53,000 तक बैठना है। 53,000 से 100% यहां से क्या करेगा कि मूव देगा डाउन साइड में। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे आप पुट राइटर देख लीजिए कितना है, 5 लाख है, लगभग 6 लाख मानिए, और 32 लाख है यहाँ पे कॉल राइटर, एकदम तगड़ा कॉल राइटर है यहाँ पे बैठा हुआ। अगर मार्केट को गिराएगा ना तो यहाँ से तगड़ा गिराएगा। अगर इस जगह तक क्या बोल रहे हैं कि या तो गैप अप ओपनिंग हो, इस बीच में कहीं ओपन हो मार्केट, यहां तक जाए, ठीक है, तो आपको यहां से डाउन साइड में ही देखना है, यहां से अपसाइड नहीं देखना है। और इस जगह पे भी अगर इनकेस यहां पे अगर मार्केट ओपनिंग होता है तो यहां पे भी हम लोगों को कुछ देर वेट करना होगा, कुछ देर वेट करेंगे, कुछ देर मार्केट यहां पे रुकेगा, तो फिर हम लोग यहां से अगर इस लाइन का ब्रेकआउट दिया, क्लियर ब्रेकआउट दिया, ओआई और वॉल्यूम, ओआई प्लस वॉल्यूम अगर अप साइड का दिखा तो आप यहां तक आराम से जा पाइएगा 53,000 तक, कोई शक नहीं है, आप जा सकते हैं। और 53,000 तक जाने के बाद यहां से आप बिल्कुल नहीं बैठिएगा अब के लिए, यहां से 80% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से अच्छा खासा मूव देगा डाउन साइड में, ठीक है। अगर इनकेस फ्लाइट ओपनिंग हो, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, तो फ्लैट में आप यही 2 लेवल का वेट करिएगा। कौन सा लेवल, तो आपके लिए फ्लैट ओपनिंग में ये 2 लेवल होगा, ये एक 52,500 का लेवल होगा और ये एक 52,000 का लेवल होगा। जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाए मार्केट, ठीक है, क्लियर ब्रेकआउट ना मिले, तब तक यहां तक नहीं, यहां तक के लिए नहीं सोचना है 53,000 तक के लिए। और जब तक मार्केट इस जगह तक नहीं आए तब तक हम लोगों को अप के लिए नहीं सोचना है, इस जगह तक के लिए 52,500 तक के लिए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूरा लेवल को, ठीक है। आपके लिए लेवल कौन कौन सा है, ये तो मुख्य लेवल है, ठीक है, 53,000 का, और ये लेवल तो है ही, और ये भी लेवल है। क्यों यहाँ है, क्योंकि पुट राइटर यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 लाख है, 51,500 पे पुट राइटर 17 लाख है, और कॉल राइटर कितना है, लगभग 3 लाख है मान लीजिए। तो मार्केट अगर यहां से तो गिरेगा नहीं, क्योंकि यहां से एक बार मूव दे चुका है, गिर भी सकता है। हो सकता है कि ओआई जो है मैनिपुलेशन की वजह से हो सकता है कि मार्केट का ओआई प्लस वॉल्यूम अगर डाउन साइड का दिखे तो मार्केट को गिरा भी सकता है। यहाँ पे कोई भी 100% श्योर नहीं होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन के वजह से जो भी कहेगा कि मार्केट नहीं यहां से यहां जाएगा, यहां से वहां जाएगा, वो गलत साबित हो जाएगा। 100% कोई भी श्योरिटी नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। आशा करते हैं आप इसका लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल को समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं निफ्टी का लेवल को। निफ्टी क्या किया है मार्केट में, यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट लेवल पे अच्छा एंट्री भी दिया आपका, और मेरा भी ट्रेड ठीक ठाक ही रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ, ठीक है, जब ओपन हुआ मार्केट क्या किया है, ओपन हुआ इस जगह पे, इस जगह पे ओपन हुआ मार्केट। ओपन होने के बाद आपको बोले थे कि ये स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर बैठा हुआ है, यहाँ भी पुट राइटर बैठा हुआ है 24,271 और 24,300 पे, यहाँ पे भी पुट राइटर था, और 24,400 पे यहाँ पे भी पुट राइटर था बैठा हुआ। इसलिए बोले थे यहां से तगड़ा मूव मिल सकता, तो कहां तक का मिल सकता था, आप देख लीजिए, ये जो लेवल था 24,000 लगभग 600 का, ठीक है, ये लेवल पे क्या था कि यहाँ पे पहले पुट राइटर था, ठीक है, सॉरी कॉल राइटर था, इस जगह पे कॉल राइटर था पहले भी, और अभी भी यहाँ बैठा हुआ है कॉल राइटर। तो इसलिए यहां से क्या हुआ कि मार्केट इस जगह तक नहीं आने दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर था बैठा हुआ ऑलरेडी पहले से ही, तो मार्केट को क्या क्या ऊपर लेकर के गया।
और 24,500 का लेवल पे भी क्या था कि यहाँ पे भी पुट राइटर था, यहाँ पे भी पुट राइटर बैठा हुआ था, ये लाइव मार्केट में भी था। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप देखिए मार्केट का वॉल्यूम को देखिए एक बार कि ये जो टाइम था आपका, मार्केट कब दिया अच्छा खासा मूव, 10:45 पे मूव दिया है लगभग 50 का। आप देखिए कि यहाँ से अगर देखिएगा आप OI को देखिएगा तो आप देखिए कि 10:50 पे मार्केट का वॉल्यूम कितना था, किस साइड ओर था, किस साइड था, 10:50 पे। ठीक है, देख लीजिए 10:50 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन था कि कॉल राइटर था। ठीक है, कॉल राइटर था अधिक और पुट राइटर क्या था, कम था। सेम आप इससे थोड़ा सा आगे जाइएगा, 55 पे जाइएगा, 11 पे जाइएगा तो आप देख लीजिए 11 पे कितना था। देखिए 11 पे देख लीजिए कितना था, 11 पे 11 बजे देख लीजिए कितना था, 2.8 CR पुट राइटर था। इसलिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ा, और जाना था क्योंकि अपसाइड का वॉल्यूम तो आपको दिख ही गया कि यहाँ पे पुट राइटर बहुत अधिक मात्रा में बैठा हुआ है। कॉल राइटर आप देख लीजिए मात्र 90 लाख था, लेकिन पुट राइटर 2.8 CR था, मतलब 2,08,000 था। तो यहाँ से तो ऊपर जाना ही था। इसलिए बोलते हैं मार्केट का OI ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन देखना बहुत अनिवार्य है। ऑप्शन चेन से आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट में, लाइव मार्केट में ये बताएगा कि कहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर ऐड हो रहा है, कहाँ पे पुट राइटर आ रहा है। तो ये सारा लेवल जो है, ये सारा चीज को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आपका जो है 15 जुलाई को जो मार्केट ओपन होगा, 15 को जो मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है, 15 जुलाई को, उसके लिए आपका परफेक्ट लेवल कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है यहाँ 2 साइड का मूव मिले, मतलब 2 साइड का मूव मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे भी कॉल राइटर है, यहाँ पे भी कॉल राइटर है, लेकिन उतना नहीं है, पुट राइटर यहाँ ज्यादा है। तो हो सकता है इस जगह पे कॉल राइटर का नहीं चलने दे, मार्केट को नीचे गिराए, तो इस जगह तक गिराएगा। इस जगह तक गिराने के बाद यहाँ पे अगर रुकता है मार्केट, अपसाइड का कुछ वॉल्यूम दिखता है, तो आपको यहाँ से अपसाइड रहना चाहिए। अगर यहाँ पे डाउन साइड का वॉल्यूम आया तो फिर यहाँ भी हम लोग डाउन साइड देखेंगे, कहाँ तक के लिए, 24,300 तक के लिए। यहाँ से तक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डाउन साइड रहेंगे, और यहाँ से देखेंगे मार्केट में OI और वॉल्यूम, OI प्लस वॉल्यूम अगर यहाँ पे चेंज होता है, इस जगह पे चेंज होता है, तो हम लोग यहाँ से अपसाइड देखेंगे। अपसाइड अब कहाँ देखेंगे, अपसाइड में दिख रहा होगा आपको कि ऊपर जो है कॉल राइटर बैठा हुआ है, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे भी कॉल राइटर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी अगर मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन हुआ, इस स्ट्राइक प्राइस पे 24,500 पे अगर कॉल राइटर फिर अधिक मात्रा में आया, या इस जगह आया 24,400 तक, तो मार्केट यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ तक, या तो यहाँ तक बैठेंगे या तो यहाँ तक बैठेंगे। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सोचेंगे 24,600 पे कि क्या करना है, अप साइड जाना है कि डाउन साइड आना है। ठीक है, ये आपका मुख्य रेंज हुआ, इस रेंज में हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, इस रेंज पे हम लोग को ट्रेड करना। अब ट्रेड कैसे करना है कि हम लोगों को देखना है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट कितना देर रुकता है। और मार्केट, सबसे पहली बात, मार्केट का आपका ट्रेंड, जो वॉल्यूम आप देखिएगा ना, OI और वॉल्यूम जो देखिएगा, OI और वॉल्यूम देखने से आपको क्या पता चलेगा, मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा, मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा। तो OI और वॉल्यूम देखना बहुत अनिवार्य होगा, किस चीज के लिए, ताकि आपको मार्केट का ट्रेंड पता हो, इसीलिए तभी आप एक रेंज में काम कर पाइएगा। या तो मान चलिए कि आपका मार्केट का वॉल्यूम अगर डाउन साइड का है, डाउन साइड का है, तो हमको डाउन साइड देखना है। अगर यहां से हमको डाउन साइड देखना था, ठीक है, अगर यहाँ पे इनकेस कॉल राइटर आ गया अधिक मात्रा में, ठीक है, लाइव मार्केट में हो सकता है कि लाइव में कहीं ना कहीं कॉल राइटर और पुट राइटर घटता बढ़ता रहता है। तो ये सारा चीज कौन बताएगा, OI और वॉल्यूम बताएगा कि मार्केट आपका किधर जाने वाला है। ठीक है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे इनकेस आ जाता है कॉल राइटर, तो मार्केट को जाहिर सी बात है यहाँ से गिराएगा। गिराएगा तो कहां तक हम लोग, कहां तक श्योर रहेंगे, कहां तक आएगा,
24,400 तक, ये जो लेवल है ये लेवल, अगर इनकेस इस जगह पे पुट राइटर अगर रहा, पुट राइटर अगर बैठा हुआ रहा, तो यहां से मार्केट अपसाइड का मूव देखेंगे। तो आपको ये सारा चीज पता होगा, आपको ये ओआई और वॉल्यूम पता होगा, तभी तो आप देखिएगा ना। अगर ओआई और वॉल्यूम नहीं देखिएगा तब तो आपको मार्केट का ट्रेंड ही पता नहीं चलेगा, हमको यही पता नहीं चलेगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे हमको क्या करना चाहिए और ऊपर क्या करना चाहिए। तो आप जब देखिएगा ना ओआई और वॉल्यूम को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जब इस जगह तक आया है या इस जगह पे है मार्केट, इस जगह से अप साइड देखेंगे या डाउन साइड देखेंगे, ये आपका ट्रेंड बताएगा। और ट्रेंड कैसे पता चलेगा? मार्केट का ओआई और वॉल्यूम से। ठीक है, तो इन सारा लेवल को आप लोग ध्यान से देखिएगा और लाइव में ओआई और वॉल्यूम चेक करते रहना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है भैया। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर नहीं चेक करिएगा ना, ओआई और वॉल्यूम को देखते अगर नहीं रहिएगा, अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो ये लेने का देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खास लेवल होगा आपके लिए, जो 15 को ओपन होगा मार्केट। तो आपको देखना है ओआई और वॉल्यूम को हमेशा हम कहते हैं ले करके चलिए, हमेशा ओआई प्लस वॉल्यूम को हमेशा लेकर के चलना है, इससे पता चलता है मार्केट का ट्रेंड। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।